बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इंपोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। India will not skirt this problem anymore. How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? और यकीन करो ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बेरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। ये खबर है 23 मार्च की, लेकिन अभी आई है मीडिया में, ये कल की खबर है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन हो गया कि साहब भारत ने तो ऐसा कर दिया, भारत ने तो ये भी कर्टसी नहीं दिखाई, ये भी कर्टसी नहीं दिखाई। तो पाकिस्तानी बड़ा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर अगर नहीं आए तो किसी और को तो भेजना चाहिए था एक बार, पाकिस्तानी हाई कमीशन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, मैं आगे बताऊंगा फिर उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला और क्या क्या उसमें बातें हुई। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हैं, इतने ज्यादा खराब हैं भी और हो चुके हैं इतने ज्यादा खराब कि मुझे लगता नहीं है कि ये कभी ठीक होंगे। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में और अपने बारे में बड़ी सारी गलतफहमियां हैं पाकिस्तानियों को। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाकडार ने कहा पाकिस्तान की ताजर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे इसहाकडार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं, लोग कहते शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ में। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा, मैं बात अच्छा तबसरा करूँगा, ख़त्म, मेरा क्या लेना देना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है ये, तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफांग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है वो तो फजूल है। अगर इनकी तरफ से अगर एक पॉजिटिव बात गई है, इसहाकडार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश। अब उसने भी एक टिपिकल नून लीगी पान का गहमकाना सा मुजाहरा किया है। इसको इसहाकडार को कहना चाहिए था कि हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ। तो कोई ये गुनाह है? और सबसे बड़ी गलतफहमी पाकिस्तानियों की ये है कि भारत और पाकिस्तान के अगर रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो भारत को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। भारत को क्या फायदा है? पाकिस्तान रहे अच्छा, ना रहे अच्छा, भारत से कोई लेना देना नहीं उस चीज का। ठीक है, आपका मुल्क है, आप संभालिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान आज की तारीख में भारत से कह रहा है कि ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि इनके यहां रोटी नहीं है खाने को। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास रोटी नहीं है खाने को, इसलिए ये अमन की बात कर रहे हैं। जब इनके पेट भरा होता है ना, तब ये कारगिल करते हैं दोस्तों। समझना है इनका माइंडसेट। मैंने तो इनको इतना स्टडी कर रखा है पाकिस्तानियों को। जब इनका पेट भरा होता है तब ये 26/11 करते हैं, ये अक्षरधाम करते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट पर हमला करवाते हैं जब इनका पेट भरा होता है। और जब इनका पेट खाली होता है, जब भूख से मर रहे होते हैं, तब आके भीख मांगते हैं भारत से और कहते हैं हमारे साथ ट्रेड कर लो यार। आलू टमाटर के दाम इतने हो गए, प्याज के दाम इतने हो गए, हरी मिर्च अब मिल ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही है। ये सारे एंगल ये लोग देते हैं। सदके वारी जाने का जो है वो होना चाहिए इसके ऊपर। यानी आप जब उनको कहें कि हम तिजारत करना चाहते हैं, वो सर के बल चल के आए, छोटा सा मुल्क है, छोटी सी जमहूरियत है, उनके पास पैसा कहाँ है, वो तो दिवालिया होने के करीब है। तो वो कहेंगे चलो हमारे पास है क्या, हम पाकिस्तान कह रहा तो हम इनके पास चले जाए, तिजारत कर लें। दिस इज अनबिलीवेबल। कैसी बात करते हैं कि आप ये कहेंगे इतनी बड़ी जमहूरियत, इंडिया कहाँ पहुंच गया, चांद और सूरज की वो बातें कर रहे हैं। आप दिवालियापन के उस पे हैं और दिमागी दिवालियापन के भी आप इस पे दिखाते हैं अपना, यही बातें करके। यानी ये हसन निसार साहब, ये आपका दिमागी दिवालियापन क्या नहीं है कि जो आप ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान कह रहा है तो इंडिया को मान लेना चाहिए और तिजारत कर लेनी चाहिए। वो आपके लिए तो बैठे हैं इसके लिए, उनको और तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ आपके बलबूते पे तो वो जी रहे हैं। तो वो आप उनको जरूरत क्या है, कौन सी तिजारत करेंगे, कौन सा ट्रेड करेंगे, वो आपके साथ मुझे ही बताएं।
किस चीज का ट्रेड करेंगे? फलों का करेंगे? ये क्या टमाटर तक तो आप, टमाटर और आलू तक तो आप उनसे मंगवाते हैं, मेडिसिन आप उनसे लेते हैं तो आप उनको पैसे नहीं देते। इनको जब मुंह पे बोल दो ना, मुंह पे बोल दो, इनको बात समझ में नहीं आती। पता नहीं कि इनका पढ़ाई लिखाई का निजाम खराब है पाकिस्तान में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब है, या दिमाग ही नहीं है इन लोगों का। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिमाग से पैदल हैं लोग, या है ही नहीं। ऊपर वाले ने जब पाकिस्तानी बनाया था तो सबसे पहले दिमाग निकाल लिया था। यार एक बात बताओ, भारत तुम्हारे मुंह पे कह रहा है कि तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं रखने, तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? तुम क्यों दुनिया भर में भीख मांग रहे हो कि भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो? क्यों? कारण क्या है? तुम क्या चाहते हो? नहीं मिल रहा, नहीं बात करनी तुमसे, हाथ नहीं मिलाना तुमसे, हाथ नहीं मिलाना, बात ही नहीं करनी तुमसे, जाओ भागो यहां से। बिल्कुल। अच्छा, जब इनकी बेइज्जती कर दो फिर इनका मुंह सूज जाता है, फिर ये कहते हैं कि भारत साजिश कर रहा है। क्या साजिश कर रहा है? तुम्हारे मुंह पे कह रहा है नहीं करनी ट्रेड। यार पहले ट्रेड करी थी। देखो ये इतने बेगैरत लोग हैं ना, विदाउट एनी सेंस ऑफ ऑनर, आई एम टेलिंग यू, स्पेशली देयर एस्टैब्लिशमेंट, नो सेंस ऑफ ऑनर। ये फायदा उठाने वाले लोग हैं, ये जानबूझ के दूसरे की भलाई का फायदा उठाती है पाकिस्तानी कौम। कैसे? इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हमने दिया था, आपको पता ही होगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस भारत ने दिया था, पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान ने कभी वो स्टेटस नहीं दिया, हमने दिया था, बाद में फिर हमने विड्रॉ करा, लेकिन हमने दिया था उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इनको हमने फैसिलिटेट करने के लिए हर चीज करी। इनको ये कुछ भी करा, हमने बोला नहीं साहब कोई बात नहीं। इनका ये है कि हम 26/11 करेंगे, हम कई 100 भारतीय मरवा देंगे, हम 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, हम कई 100 भारतवासियों को मरवा देंगे, हम कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे, हम कि हजारों लोग मरवा देंगे कश्मीर में, पंजाब में हम हजारों लोग मरवा देंगे वहां पे आतंकवाद फैला के, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि हम लोग आपस में बातचीत ना करें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग आपस में ट्रेड ना करें, हम लोग आपस में क्रिकेट ना खेलें, हम लोग आपस में पिक्चरें ना देखें, ये एक दूसरे की फिल्मों में एक्टिंग ना करें? ये सब पाकिस्तान को चाहिए, और साथ साथ में टेररिज्म। भारत ने सिर्फ ये बोला है कि भाई सुनो, एक साथ ये काम नहीं हो सकता है।